हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी बरखा साहनी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं फाइनली लेकर आ गई हूँ लास्ट 4 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर अकाउंट्स। और मैंने पूरा अकाउंट्स का जो है 4 मंथ स्ट्रेटेजी का पूरा रोड मैप बना दिया है आपके लिए कि आपको किस तरीके से इन 4 मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर क्या सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है। तो मैंने पूरा इस वीडियो में आपको बताया है। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये वीडियो आप पूरी अच्छे से देखना, आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या अप्रोच रख के पढ़ाई करनी है, कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कब सैम्पल पेपर्स, कब प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे कि अकाउंट्स को किस तरीके से पढ़ना है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो, हम शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी को फ्रॉम सितंबर से। देखो, सितंबर में जो आपके जितने भी दिन बचे हैं, लाइक आपके 6 to 7 डेज हटा दोगे तो जितने भी दिन बचे हैं उससे आप ये अपनी स्ट्रेटेजी को शुरू करो। तो आपका गोल सितंबर में ये है कि आपको 2 चैप्टर शेयर्स और डिबेंचर्स अकाउंट्स के खत्म कर देने हैं, ठीक है। अब ये दोनों चैप्टर मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये दोनों चैप्टर की वेटेज ज्यादा है। दोनों चैप्टर जो है 24 मार्क्स के, और उसके साथ आपकी पूरी एक बुक भी खत्म हो रही है। जो आपकी रेड बुक है, ये वाली रेड बुक भी आपकी खत्म हो जाएगी। और ये दोनों जो चैप्टर हैं वो आपके 24 मार्क्स के हैं, तो इनकी वेटेज 2 चैप्टर की ज्यादा है। तो अगर आप ये 2 चैप्टर कर रहे हो तो आप पासिंग मार्क्स के पास पहुंच रहे हो। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं उन्हें बोलूंगी कि पहले तो शेयर्स डिबेंचर पढ़ लो। और जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी अगर सोच रहे हैं कि 4 मंथ में मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले शेयर्स डिबेंचर को खत्म करके साइड कर दो आप, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि ये वाले 2 चैप्टर्स, इनकी 24 मार्क्स आ रही है। वहीं आप पार्टनरशिप देखो, उसमें 7 चैप्टर है और 36 मार्क्स की वेटेज है। तो इससे अच्छा पहले रेड वाली बुक को आप फिनिश कर लो और अपने 24 मार्क्स पक्के कर लो। अब ये जो शेयर्स और डिबेंचर्स हैं, इस दोनों चैप्टर में से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, जिन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस बता देती हूँ आपको जो आपको करने ही करने हैं। और मतलब मान लो कि 80% 90% चांसेस है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इससे अलग तो आ ही नहीं सकते। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस तो करके ही जाने हैं और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो शेयर्स में जो प्रोराटा, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस के लॉन्ग क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस कर लो। उससे आपको मतलब वो वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादातर करने हैं। प्रोराटा, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस के जो क्वेश्चंस है, जिन कॉल्स में रिजेक्ट हो रही है एप्लीकेशंस, ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना शेयर्स के अंदर, वो करो। आप बुक देखोगे तो बुक में आप शेयर्स की इलिस्ट्रेशंस देखो। शेयर्स की इलिस्ट्रेशन में जाओगे, बहुत सारी इलिस्ट्रेशंस आपको मिल जाएंगी। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, प्रोराटा की, उन इलिस्ट्रेशंस की आपको शेयर्स के अंदर प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। तो ईयर्स पे तो ये बड़े जो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब आती है डिबेंचर्स पे। डिबेंचर पे एक टॉपिक है जिसपे होता है कि डिबेंचर इशू हुए, फिर रिपेबल हुए इतने रुपए में, या रिडीम इतने पे हुए, इशू प्रीमियम पे हुए, रिडीम पार पे हुए। ये वाले जो केसेस है डिबेंचर के अंदर, वो आपको अच्छे से करने हैं। उस पे एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो देख सकते हो अब ये जैसे ये इलिस्ट्रेशन है, इस पे ये वाली जो इलिस्ट्रेशन है आप देख सकते हो, डिबेंचर्स इतने रुपए के इशू हुए, इतने पे रिपेबल या रिडीम हो रहे हैं। तो ये वाले जो केसेस वाले क्वेश्चन है, इतने पे इशू हो रहे हैं, इतने पे रिडीम हो रहे हैं, पार पे इशू हो रहे हैं, रिडीम हो रहे हैं, प्रीमियम पे, ये वाले आपको सारे केसेस अच्छे से करने हैं। मतलब ये वाले केसेस को आप बहुत अच्छे से कर जाना। ये वाले केसेस पे मतलब क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये वाले केसेस आपको अच्छे से करके जाने हैं इन डिबेंचर चैप्टर। तो सितंबर में आप होने के बाद आपकी एक बुक, रेड वाली जो बुक है आपकी, उसकी टेंशन फ्री हो गए। अब आप एक बुक के, अब आपकी 2 बुक बची हैं। तो अब देखो आपको क्या करना है। जब आपका अक्टूबर शुरू होगा, तो अक्टूबर शुरू होते ही सबसे पहले आपको पार्टनरशिप वाली जो बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है, गुडविल वाला आपको चैप्टर करना है। और चैप्टर नंबर 3 चेंज इन PSR, ये दोनों चैप्टर्स आपको कर लेने हैं। और ये दोनों बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, ये आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे जल्दी? एक तो छोटे चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स हैं, और ये वाले चैप्टर से आपके आने वाले जो एडमिशन है, रिटायरमेंट चैप्टर आप करने वाले हो, उन सारी चैप्टर का बेस बनेगा इन दोनों चैप्टर से। तो इन दोनों चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। ये वाले चैप्टर्स को, चेंज इन PSR एंड गुडविल को फटाफट से कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आपको किस चैप्टर पे आना है? एडमिशन के चैप्टर पे आना है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो अक्टूबर में ये दोनों चैप्टर कर लिए, फिर उसके बाद आप करोगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर। उसमें आपको और एडमिशन भी करोगे और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर भी करोगे। अब एडमिशन रिटायरमेंट
आपके थोड़े एक जैसे से चैप्टर हैं, एक में पार्टनर एडमिट हो रहा है, दूसरे में रिटायर हो रहा है, बस कुछ केसेस का डिफरेंस होता है, कुछ ट्रीटमेंट्स अलग होते हैं, एडमिशन में अलग, कुछ रिटायरमेंट में अलग होते हैं। तो आपको ये दोनों चैप्टर भी अक्टूबर के अंदर कंप्लीट करने हैं। अब आप कैसे कंप्लीट करोगे, तो सबसे पहले एडमिशन और रिटायरमेंट के दोनों के वन शॉट्स देख लेना, जिसके भी आपको समझ आते हैं वो देख सकते हो। बट मैं जिसके रिकमेंड करूंगी वो मैं बोलूंगी सुनील पांडा सर के वन शॉट बहुत अच्छे हैं। अगर उन्होंने इस साल के डाल दिए तो आप इस साल के देख लो, वरना पिछले साल के जो मैंने देखे थे आप वो भी देख सकते हो। तो वन शॉट वीडियो से पहले तो दोनों चैप्टर को समझ लो अच्छे से, नोट्स बनाओ दोनों चैप्टर के, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस करो, इलिस्ट्रेशंस करो अपनी बुक के थ्रू। अब आपको इसमें किस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा करने हैं, तो एडमिशन रिटायरमेंट से पक्का एक क्वेश्चन आता है जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। अब वो क्वेश्चन कैसे देते हैं, वो आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में ज्यादातर चॉइस दे देते हैं। पिछली बार भी एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन में चॉइस आई थी, जिन दोनों में से हमें एक करना था क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है चॉइस आए, बाकी अगर फॉर्मेट अगर कुछ चेंज कर दे, वो चॉइस ना दे, वो उनकी मर्जी है। बट ज्यादातर क्या आता है कि चॉइस आती है इन दोनों के क्वेश्चन में, और इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होता है। अब इसका मतलब बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे कि हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक ही चैप्टर का ऐसा प्रैक्टिस कर जाते, तो ऐसा नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है। आपको दोनों चैप्टर के दोनों पार्टनर कैपिटल, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट भी अच्छे से करके जाना, क्योंकि वहां पे जाके पता लगेगा कि दोनों में से कौन से चैप्टर का इजी आया, तो आप वो कर लोगे क्या। सो एडमिशन और रिटायरमेंट में से जो आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट वाले क्वेश्चन है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसमें आपको जो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है, जिसमें मतलब 4-5 केसेस हैं एडजस्टमेंट के, वो एडजस्टमेंट केसेस ऑफ कैपिटल वाले, तो वो वाले जो एडजस्टमेंट केसेस है वो भी आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो वाले केसेस आ गए तो आपको वो आने चाहिए पेपर में। अक्टूबर में आपका ये गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट हो जाएगा फिनिश। आपको इन 1 महीने में ही कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ये आपका टारगेट है। देन उसके बाद आपको नवंबर में 1 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आपको क्या करना है, ये 10 दिन में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है। अब मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले इसलिए दिया क्योंकि कैश फ्लो जो है 8 नंबर का चैप्टर आता है, 8 नंबर का पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आएगा आपको करने के लिए पेपर में। तो ये 8 नंबर आप बिल्कुल अपने एकदम से गेन कर लो, इन 10 दिन में जो है कैश फ्लो पूरा कर लो। अब कैश फ्लो में आपको सिर्फ वो जो बड़े वाले क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, सारी एक्टिविटीज निकालना सीखो, बड़े वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और आप देखोगे तो ग्रीन बुक में बहुत सारे इलिस्ट्रेशन दे रखे हैं कैश फ्लो के, बड़े बड़े वाले लॉन्ग वाले क्वेश्चन के। तो अगर आप कैश फ्लो में सिर्फ वही इलिस्ट्रेशन कर लोगे ना, जितने भी 4-5 इलिस्ट्रेशन दे रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग वाले, वो वाले इलिस्ट्रेशंस जिसमें तीनों एक्टिविटीज निकालनी और पूरा क्वेश्चन खुद करना है, वो वाले इलिस्ट्रेशन कर लेना कैश फ्लो में खुद से, और आंसर्स देखना निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, उनकी बार बार प्रैक्टिस करना, नहीं आंसर निकल रहे हैं तो। और जो पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट है वो याद कर लेना कि किसमें क्या जाना होता है, तो आपके कैश फ्लो में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपने कैश फ्लो की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। तो 8 नंबर इन 10 दिन में आपको पक्के करने नवंबर में। उसके बाद जब आपका 10 नवंबर तक हो जाएगा कैश फ्लो कंप्लीट, उसके बाद 10 नवंबर से 20 नवंबर तक आपको जो है चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप करना है। तो पार्टनरशिप वाली बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है वो बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए आपको 10 दिन भी मैं उसके लिए दे रही हूँ। तो वो चैप्टर आप आराम से फटाफट कंप्लीट करो। अब उस चैप्टर में से 2 टॉपिक के ऊपर तो पक्का बोर्ड में क्वेश्चन आता है। एक होता है पास्ट एडजस्टमेंट, तो पास्ट एडजस्टमेंट वाला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, वो आपको करना है। उससे पक्का MCQ आएगा या फिर कोई एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो आपको करना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी क्वेश्चन आता है। तो ये 2 जो टॉपिक है इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के एनालाइज किया है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है इन दोनों टॉपिक से, और पिछली बार भी आया था। तो ये दोनों टॉपिक बड़े अच्छे से करना चैप्टर नंबर 1 के। अब जो है आपको 10 से 20 नवंबर तक आपने ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 जो पार्टनरशिप बुक का है, यानी कि डेथ ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन, ये दोनों चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने 15 डेज में, 20 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। तो 20 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में ये वाले चैप्टर्स आपको क्या करने हैं, दोनों के दोनों कंप्लीट करने हैं। अब जो डेथ ऑफ अ पार्टनर है उसमें अगर मैं बात करूं तो कैपिटल अकाउंट के जो क्वेश्चन है, जहाँ पे डेथ जिस पार्टनर की होती है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, और जो बैलेंस बचता है वो हम एग्जीक्यूटर को देते हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर लेना।
वो वाला मतलब उस तरीके वो वाला क्वेश्चन तो पक्का ही आता है पेपर में डेथ से। फिर आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में जो है आप रियलाइजेशन की एंट्रीज कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन की एंट्रीज कर लेना, सारी रियलाइजेशन की एंट्रीज की प्रैक्टिस कर लेना। इलिस्ट्रेशन में अगर आप देखोगे ना, टी.एस. ग्रेवाल की बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन एंट्रीज की, उनकी प्रैक्टिस करोगे वैसी ही एंट्रीज आपको बोर्ड एग्जाम्स में दिखेंगी, उसी लेवल्स के या फिर उससे इजी मिलेंगी। तो डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन एंट्रीज बहुत अच्छे से कर लेना। अब देखो आपने 24 मार्क्स का शेयर्स वाला चैप्टर कर लिया, अब आपने पार्टनरशिप वाली बुक भी कंप्लीट कर ली और साथ में आपने कैश फ्लो भी कर लिया। तो टोटल आपकी 44 मार्क्स हो गई प्लस 44 मार्क्स तो पढ़ लिया आपने। हाँ, तो आपके टोटल कितने मार्क्स आपने कवर कर लिए, मतलब 68 मार्क्स का आउट ऑफ 80 आपने 5 दिसंबर तक पढ़ लिया। मतलब 80 में से 68 मार्क्स आपके पक्के हो चुके हैं। अब ये जो 12 नंबर बचे हैं ना, वो आपको कैसे करने हैं। अब जब 5 दिसंबर के बाद आपके पास टाइम बचेगा जितना भी, उसमें 5 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच लगा लो। ये जो 15 दिन है, इसमें आप कोशिश करो कि एक तो चैप्टर नंबर 1, 2 जो ग्रीन वाली बुक का जो 2 थ्योरी वाले चैप्टर है, जिसमें बैलेंस शीट आपको लर्न करनी होती है, और बैलेंस शीट के ऊपर मैं ट्रिक भी लेकर आई थी कि आपको बैलेंस शीट को किस तरीके से लर्न किया है तो करना है, वो वाली वीडियो आप देख लेना। उससे आपको पूरी बैलेंस शीट की मेन हेडिंग्स लर्न हो जाएंगी। तो वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 आपको करना है। वो 2 चैप्टर थ्योरी वाले हैं, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। वहां पे आपको जो बाकी के दिन है वो आपको लगाना है अकाउंटिंग रेशो वाले चैप्टर में। अब ये जो अकाउंटिंग रेशो वाला चैप्टर है, ये सबसे कम वेटेज का चैप्टर है और सबसे टाइम ज्यादा खाता है। 3-4 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें आपको 150 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी है और इतने सारे फॉर्मूले भी हैं। तो ये वाला चैप्टर भी आपको करना है। अगर आपको फुल मार्क्स लेके आना है तो आपको ये वाला चैप्टर करके जाना पड़ेगा। तो आप इस चैप्टर को तभी करना जब आपका पूरा सिलेबस, सारे चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचे उसमें अकाउंटिंग रेशो उठाना। कभी मत गलती करना कि पहले आप अकाउंटिंग रेशो उठा लो, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत टाइम खाएगा। तो इसलिए एंड में करोगे तो आपका टाइम जो है कम, फटाफट आपको कर लोगे। एंड में करोगे तो फटाफट करके इसको खत्म कर दोगे। तो इसलिए अकाउंटिंग रेशो सबसे एंड में करना, जितने भी दिन आपके पास एंड में बचे हैं। उसके बाद जैसे ही अकाउंटिंग रेशो आपका खत्म होगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करने हैं, सैंपल पेपर्स करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं। अब कैसे करने हैं सैंपल पेपर्स? सैंपल पेपर्स आप कैसे करोगे, टाइमर लगा के करोगे। ओसवाल की सैंपल पेपर्स की बुक ले लो, या कोई सी भी अगर आपको और ट्रस्टेड कोई बुक पसंद है तो आप वो भी बाय कर सकते हो। उसके बाद 3 घंटे का टाइमर लगाओ और 3 घंटे बैठ के पेपर को सॉल्व करो। पेपर को सॉल्व करा, उसके बाद अपना पेपर खुद आप एक टीचर जैसे चेक करोगे। जहां पे भी गलती आएगी वहां गोला लगाओगे और देखोगे कि आप किस जगह पे लैग कर रहे हो। जहां पे आप लैग कर रहे हो उस टॉपिक की आप जो है बाद में प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको लगाने हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप कैसे लगाओगे, लाइक आपने कोई भी सीबीएसई वाला ऐप डाउनलोड कर लेना। मैंने आपको पहले भी बताया, सीबीएसई गाइड ऐप, उससे आपको डाउनलोड करना है। उसमें आपको पुराने पेपर्स मिल जाएंगे फ्री। वो ओपन करो और देखो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करो और देखो आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा, मेरा मतलब है सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर का मतलब कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी, उतने आप परफेक्ट होगे। तो क्वेश्चन जो है करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। अब मैं बहुत सारे बच्चों के डाउट रिसीव कर रही थी, दे आर लाइक कि हम पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स को समझ भी आ जाती है पर क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो वो क्वेश्चन इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। प्रैक्टिस इन द सेंस, आपको ऐसा नहीं कि एक बार क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ तो आपने छोड़ दिया, मुझसे तो हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं सोचना ना। आपको प्रैक्टिस करती जानी है। नहीं हो रहा, देख के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बार बार देखो क्वेश्चन को, क्यों नहीं हो रहा, होगा। बस थोड़ा पेशेंस लाओ अपने अंदर, कॉन्सेंट्रेशन लाओ, कि थोड़े कंसिस्टेंट हो जाओ अकाउंट्स को लेकर, पक्का आपका जो है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम तक, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन बनेंगे अगर आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़ोगे, कंसिस्टेंट वे में अकाउंट्स पढ़ो, तो बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस के अपने आप आंसर निकलेंगे और उस टाइम आप बोर्ड एग्जाम से खुश होकर ही बाहर निकलोगे। बस अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके जाना प्लीज गाइस। जल्दी से 2K सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट करवा दो। सो थैंक यू सो मच।